जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं कन्या राशि के मंथली राशिफल। जुलाई का महीना कन्या राशि का कैसा रहेगा, कैसी रहेगी धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन की, विद्यार्थियों की क्या स्थिति रहेगी, साथ ही साथ लव एंड रिलेशन की क्या स्थिति रहेगी, इसके बारे में इस कार्यक्रम में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। जुलाई के महीने में क्या क्या ट्रांजिट होंगे इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मित्रों, जुलाई में क्या गोचर होने जा रहे हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला गोचर सूर्य का ट्रांजिट होगा। सूर्य 16 जुलाई को कर्क राशि में चले जाएंगे, यानी आपकी राशि से लाभ भाव में आ जाएंगे। मंगल के बारे में अगर हम बात करें तो मंगल 12 जुलाई को वृषभ राशि में चले जाएंगे, आपके नवम भाव के अंदर पधारेंगे। साथ ही साथ बुध जो है 19 जुलाई सिंह राशि में ट्रांजिट करेंगे, और ये ट्रांजिट अच्छा खासा माना जाएगा क्योंकि इस समय पे बुध आपके 12वें भाव में चले जाएंगे। साथ ही साथ शुक्र 6 जुलाई को कर्क राशि में, यानी कि 6 जुलाई को ही कर्क राशि में चले जाएंगे। ये भी आपके लाभ भाव में, जो आपके लिए बड़े शुभकारी रहेंगे। साथ ही साथ पूरा जुलाई के महीने मित्रों शनि वक्री रहने वाला है, यानी कुछ ना कुछ कन्या राशि को फायदा होगा। चलिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इन ट्रांजिट के अंदर, वैसे तो 4-5 ट्रांजिट हर महीने होते हैं, लेकिन जुलाई का महीना कन्या राशि के लिए क्या खास है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले कन्या राशि, कन्या लगन की आपकी पत्रिका आ रही है, आप सामने देख रहे हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो केतु 6 नंबर जहाँ लिखा है वहाँ पर केतु महाराज बैठे हैं। राहु सप्तम भाव में, यानी जहाँ 12 लिखा है। शनि 11 जहाँ लिखा है वहाँ पर वक्री हो गए हैं। इसे हम छठा भाव, रोग भाव, कंपटीशन भाव भी मित्रों कहा जाता है। साथ ही साथ सूर्य और शुक्र दसम स्थान के अंदर है, जहां 3 नंबर में सूर्य और शुक्र बैठे हुए हैं। ये स्थिति बहुत अच्छी है। सूर्य जब भी दसम भाव मित्रों कर्म का भाव होता है, चाहे विद्यार्थी हैं वो विद्या में मेहनत कर रहे हैं, और भगवान कृष्ण ने तो कह ही दिया है, कर्मण्यवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचना, यानी जो व्यक्ति कर्म करेगा उसको मैं फल दूंगा। तो ये कर्म का भाव है, याद रखिएगा, ये सबसे ज़्यादा चार्ट में इंपॉर्टेंट भाव है। तो सूर्य और शुक्र यहाँ पर बैठे हैं। साथ ही साथ बुध लाभ भाव में बैठे हैं, जहाँ 4 नंबर पे बुध बैठे हैं। तो यहाँ पर बुध थोड़े वीक हो गए हैं। लाभ भाव हर चीज़ का, जो भी आप कर्म करते हैं उससे आपको फायदा होगा नहीं होगा, जो भी आप आदान प्रदान करते हैं उससे फायदा होगा या नहीं होगा, यानी ये लाभ भाव होता है। यहाँ से गेन और प्रॉफिट देखा जाता है, वहाँ पर बुध थोड़े कमजोर है, याद रखिएगा। तो ये ग्रह गोचर है। अब इसमें मित्रों खास क्या है, इसमें मैं चर्चा कर लेता हूँ। पहला, छठे भाव में शनि बैठे हैं, वक्री हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं वक्री होने से कहीं ना कहीं आपके करियर के अंदर जो जुलाई का महीना बड़ा बूस्टदायक रहेगा, क्योंकि 29 जून में शनि वक्री हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं 1 महीने के अंदर आपको करियर में जो टेंशन चल रही थी, करियर में रुकावट चल रही थी, करियर के अंदर कुछ हो नहीं रहा था, वहां पर फायदा होगा। छठा भाव डिसीजन का भी होता है, यानी कोर्ट के, सरकारी रुका हुआ काम, वीजे का फाइल, किसी कहीं पर जाना है, कहीं इंस्टीट्यूशन में जाना है, वहाँ की अगर आपकी फाइल कन्या राशि वालों की रुकी है तो छठे भाव में शनि जब वक्री हो गए हैं, क्योंकि अपने ही राशि में वक्री हैं तो नेगेटिव नहीं कहेंगे, तो यहाँ पर आपकी वो काम की भी फाइल आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ छठा भाव नौकर चाकर वाहन सुख का भी होता है, यानी जुलाई में बहुत से लोगों को काम वाली नौकरानी, कर्मचारी की प्रॉब्लम होती है, मिलते ही नहीं है, तो उनको भी मिलेंगे। तो एक तो छठा भाव बहुत स्पेशल है, शनि वक्री से आपको रिजल्ट मिलेगा। दूसरा, जुलाई के अंदर देखा जाए तो ये जो सूर्य और शुक्र दसम स्थान में बैठे हैं, ये आपके लिए बहुत लाभकारी है। यदि आप गवर्नमेंट सेक्टर में हैं तो आपके पद प्रमोशन के योग बनते हैं। साथ ही साथ स्थान परिवर्तन के भी आपके योग बनते हैं। या सेमी गवर्नमेंट में है तो भी आपको कुछ ना कुछ नया प्रोजेक्ट दिया जा सकता है। आप विज्ञान के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, तो भाई सूर्य यहाँ पर जो दिग्बली हो गया है आपको फायदा देगा। अगर आप व्यापार में भी अगर देखा जाए तो मेडिकल से संबंधित व्यापार में हैं, या फिर आप जैसे अग्नि है, होटल से संबंधित आप व्यापार में, टूर एंड ट्रैवल से संबंधित आप व्यापार के अंदर है, तो आपका काम जुलाई के अंदर काफ़ी अच्छा
रह सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर शुक्र भी बैठे हैं, शुक्र मालव्य योग बना रहे हैं, तो ये कलाकार, फिल्म इंडस्ट्री, मीडिया के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। यानी जुलाई के महीने में धन में वृद्धि, काम में वृद्धि, काम की तारीफ, ऐसा नजर आ रहा है। कारण क्या, सूर्य और शुक्र दोनों एक साथ बैठे हैं और यहाँ पर शुक्र भी बैठे हैं। और यदि आप YouTube में वीडियो बनाते हैं, वेब डिजाइनिंग, एडिटिंग का काम, एक्टिंग है आपकी, या आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित काम करते हैं, तो जुलाई का महीना जैकपॉट वाला रहेगा। या कला से संबंधित या लग्जरी आइटम से संबंधित, कपड़ों से संबंधित काम यदि आप करते हैं तो शुक्र यहाँ पर बैठा है, तो आपको, या टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर है तो भाई आपको कुछ ना कुछ जुलाई में मिलेगा, या तो पद प्रमोशन मिलेगा या अच्छा कॉन्ट्रैक्ट, अच्छी डील मिलेगी। ये बड़ा लाभकारी है। हाँ, जो बुध आपके जो लाभ भाव में बैठे हैं, तो बुध भाई आपको जबान पे कंट्रोल करना पड़ेगा, जबान से आपकी बहस हो सकती है। याद रखिएगा, बड़े वाद विवाद भाई बहनों से, मित्रों से हो सकते हैं। किसी को ना चाहते हुए भी जुलाई के अंदर आपको धन उधार देना पड़ सकता है, ये याद रखिएगा। चलिए अब डिटेल में हम मित्रों जानते हैं, ये तो हमने बात करी, अब हम पूरे डिटेल में जानेंगे। और मित्रों यदि आपको ये तो मित्रों जनरल प्रेडिक्शन है, जिसको आप कहते हैं कि 80 to 90% ठीक है। यदि आपको कोई प्रॉब्लम चल रही है, आपकी पद प्रमोशन नहीं हो पा रही है, शादी नहीं हो पा रही है, बेरोजगार हैं, या इससे संबंधित कोई भी समस्या, व्यापार अच्छा नहीं चल पा रहा है, तो आप कष्ट को सहिए नहीं। सबसे अच्छा है आप 7210124289 मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इस पे आप हाय हेलो मत कीजिएगा, जय माता दी मत कीजिएगा। सबसे अच्छा है आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और अपना क्वेश्चन लिख के भेजिएगा। छोटा सा हमने शुल्क लिखा है, यूट्यूब की हिस्ट्री में सबसे कम शुल्क है, आप देख लीजिएगा जो मैं बोल रहा हूँ, तो वो शुल्क पे करके मुझसे टेलीफोनिक बात कर लीजिएगा, याद रखिएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कन्या राशि के स्वास्थ्य के बारे में। तो स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो लगन में केतु बैठे हैं, यानी स्वास्थ्य भाव दो भागों में बढ़ता है। 1 तारीख से 19 जुलाई तक देखा जाए तो भाई जैसा मैंने कहा, बुध आपके लाभ भाव में थोड़े नीच के बैठे हैं, तो वाणी पे कंट्रोल रखें, नहीं तो वाद विवाद 19 जुलाई तक होगा। पेट की समस्या, गैस की समस्या, कॉन्स्टिपेशन की समस्या 19 जुलाई तक रहने वाली है। 20 जुलाई से 31 जुलाई तक देखा जाए तो ये भी महीना बहुत अच्छा नहीं। किसी को देखने के लिए आप अस्पताल जा सकते हैं, किसी के टेस्ट करा सकते हैं, या अपने ही टेस्ट करा सकते हैं, क्योंकि यहाँ बुध चर राशि में है। ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बहुत बड़ा कोई समस्या नहीं है, लेकिन जाना पड़ सकता है। जय माता दी ललित जी। जय माता दी। ललित जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप गुरुजी से तो बहुत समय पहले से जुड़े हुए हैं, और आप गुरुजी ने आपको कुछ रत्न भी धारण कराए हैं, तो कैसे रहा आपका अनुभव? मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। मैं लगभग 10 साल से ज़्यादा ही हो गया, तो 10 साल से मैं जुड़ा हूँ, और 10 साल से हमेशा टाइम टू टाइम आते रहता हूँ, और जो भी हमें होता है सजेस्ट करते रहते हैं, और उसके बेसिस पे मैं मतलब श्रद्धापूर्वक मैं मतलब जो भी सजेस्ट करते हैं उनको ग्रहण करता हूँ, और मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस हुआ और काफ़ी मतलब फ़ायदा भी हुआ अपने लाइफ में, क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मुझे मतलब कंप्यूटर का आता है, बट ये जो लाइफ है वो नहीं समझ में आता था, इसलिए मैं सर के साथ हमेशा जुड़ा रहता हूँ, और टाइम टू टाइम मैं हमेशा चेक करता रहता हूँ कि क्या करना लाइफ में। इवन मैं डिसीजन, बिजनेस, इसके लिए भी मैं हमेशा पूछता रहता हूँ कि मुझे क्या करना है, और काफ़ी फ़ायदा मिलता है। और लास्ट टाइम आप हाँ, सुनहरा भी पहना था। हाँ, तो कैसा रहा ये काफ़ी अच्छा रहा, और इससे पहले भी हम 2009 में या 10 में भी पहना था, तो उस समय भी सुनहरा काफ़ी अच्छा है जी। उसके बाद ये वो दूसरा है ये, उसके बाद अभी और भी नए रत्न पहने जी। चलो, थैंक यू ललित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। माँ की कृपा हमेशा बनी रहे। थैंक यू सो मच। धन की स्थिति के बारे में, फाइनेंस की स्थिति के बारे में कन्या राशि की बात करें तो भाई जुलाई का महीना मालव्य योग बन रहा है। पूरा जुलाई 1 से 31 जुलाई तक सूर्य और शुक्र की युति 10वें स्थान के अंदर है, यानी कर्म भाव के अंदर, प्रोफेशन भाव के अंदर कहीं ना कहीं सूर्य और शुक्र बैठे हैं, जो कि सरकारी योजना से आपको लाभ दे सकता है। यदि आपके शहर में कोई सरकारी स्कीम चल रही है तो उसको भरना जरूर, आपको बहुत लाभ होगा। कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल, कोई भी गवर्नमेंट की, सेमी गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम चल रही है तो उसे भरिए, इग्नोर मत कीजिए। यदि आपकी कन्या राशि है तो, अगर आपकी कन्या राशि है जरूर भरिएगा। साथ ही साथ आपको सरकारी कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, सरकारी काम में आपको सफलता जुलाई में मिल सकती है। साथ ही साथ शुक्र यहाँ पर 10वें स्थान में बैठा है, तो अचानक कोई व्यक्ति जान पहचान से निकल के आएगा और आपको बहुत अच्छा धन लाभ कराने वाला है जुलाई के अंदर। और
तीसरा अगर देखा जाए तो एक्स्ट्रा इनकम के भी आपके योग बनते हैं, यानी फाइनेंस के लिए जुलाई का महीना वंडरफुल 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 है। लेकिन घर में बैठने से वंडरफुल नहीं होगा मित्रों, जन्म पत्रिका हर कोई बाँचे, कर्म ना बाँचे कोई, मेहनत भी करनी पड़ेगी, याद रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं कन्या राशि के परिवार फैमिली के बारे में। तो जुलाई का महीना बहुत अच्छा है, ये है कि फैमिली के साथ में या फैमिली के मेंबर तीर्थ यात्रा मंदिर में जा सकते हैं। घर के अंदर कोई पूजा पाठ जरूर लिखिए, कोई हवन, कोई पूजा पाठ, सत्संग आप कराने वाले या अचानक कराएंगे, याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि के उनकी जिनकी संतानें हैं, चाहे छोटी बड़ी संतान है। तो जुलाई का महीना चाहे छोटी संतान हो चाहे बड़ी संतान हो, उनके विद्या करियर के लिए बहुत ही अच्छा है। अपने करियर में अपने पेंडिंग काम को पूरा करेगी। आप जुलाई में संतान में एक विशेष चीज़ देखेंगे कि बड़ा एकाग्रचित्ता उनकी बढ़ गई है, अपने काम के प्रति लगन आप बढ़ती हुई नजर आएगी। लेकिन 5 से और 25 जुलाई के बीच में थोड़ा पथरी की समस्या बड़ी संतान को, पेट दर्द या उल्टी दस्त की समस्या संतान को रह सकती है, हालांकि 2-3 दिन में ठीक भी हो जाएगी। तो जुलाई का महीना संतान के लिए हेल्थ के लिए थोड़ा गड़बड़ है, वैसे ठीक है। अब बात करते हैं विद्यार्थी स्टूडेंट के बारे में। तो स्टूडेंट के लिए ये जो महीना है, यानी जुलाई का महीना, जो कन्या राशि के स्टूडेंट है, 2 भागों में बढ़ता है। यानी 1 तारीख से लेकर 15 जुलाई तक नया प्रोजेक्ट में आपका इंटरेस्ट होगा, नई जगह पे आप कोई कोचिंग लेते हुए नजर आएंगे, स्थान परिवर्तन, हॉस्टल रूम के परिवर्तन के अचानक आपके योग बनते हैं 15 जुलाई तक, याद रखिएगा। 16 जुलाई से और 31 जुलाई के बीच में किसी जीव के, किसी कीड़े के काटने से थोड़ा इन्फेक्शन हो सकता है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है। लेकिन काम और विद्या के लिए जुलाई का पूरा महीना ही अच्छा है। अब हम बात कर लेते हैं कन्या राशि उनकी जो नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं। तो भाई जुलाई का महीना मालव्य योग, यश योग, 2 योग बन रहे हैं, यानी 10वें स्थान के अंदर सूर्य और शुक्र विराजमान है और बड़े दिग्बली पोजीशन में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जुलाई के महीने में आपके ऑफिस में, आपके करियर में 4 चांद लग सकते हैं। जी हाँ, 4 चांद, यानी कि सर देखा जाए तो पद प्रमोशन के आपके योग बनते हैं। पद प्रमोशन के साथ स्थान परिवर्तन भी होगा, नया प्रोजेक्ट आपको दिया जाएगा, याद रखिएगा। और भाग्य आपका काम करेगा। अगर आप मेहनत करते हैं, क्लाइंट को टाइम देते हैं, मीटिंग पे मीटिंग करते हैं जुलाई में, तो अच्छी सेल, रिकॉर्ड तोड़ सेल आप कर सकते हैं। भाग्य का भरपूर साथ जुलाई में मिलता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ कुछ कन्या राशि वालों का चयन किसी अवार्ड, किसी सर्टिफिकेट के लिए भी हो सकता है, यानी कि कोई ना कोई मेडल, अवार्ड आपको जुलाई के महीने में आपके काम के लिए मिल सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कन्या राशि वाले उनकी जिनका जो फैमिली लाइफ में या रिलेशनशिप में, यानी दाम्पत्य जीवन में। तो जुलाई के महीने में दाम्पत्य जीवन अच्छा भी है और बुरा भी है। वो कैसे, मैं बात कर लेता हूँ। सबसे पहले हम लव कपल यानी कि प्रेमी प्रेमिका के बारे में बात करें तो एक उनका जो जुलाई का महीना 2 भागों में बढ़ जाता है। 1 से लेकर 15 जुलाई के बीच में देखा जाए तो पार्टनर को वस्तु की चोरी होगी या कोई वस्तु उनकी खराब या गुम हो सकती है, उसके लिए ऊपर थोड़ा परेशान रहेंगे। थोड़ा धन हानि के भी योग है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हुए आपके पार्टनर को समझा दीजिए, थोड़ा ध्यान रखें, रिकन्फर्म करने के बाद ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करें, नहीं तो वहाँ गड़बड़ी हो सकती है। 16 से 31 जुलाई के बीच में पार्टनर के साथ में तीर्थ यात्रा के योग, पार्टनर पूजा पाठ में बिजी रहेगा, यहाँ स्थिति ठीक है, यानी आधा महीना खराब है और आधा महीना ठीक है। बात करें पति और पत्नी की तो उनके लिए 1 तारीख से लेकर 15 जुलाई तक आपका पार्टनर आपके साथ में तीर्थ यात्रा जाएगा। आपका पार्टनर पूजा पाठ, हवन, सत्संग में बिजी रहेगा, नाम जप करने में बिजी रहेगा, यानी धार्मिक रहेगा। 16 तारीख से 31 जुलाई के बीच में कोई वस्तु आपके पार्टनर की चोरी हो सकती है। कुछ धन हानि के योग आपके पार्टनर के। वैसे रिलेशनशिप जुलाई के महीने में चाहे पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, बहुत ही अच्छा है। अब हम बात कर लेते हैं कन्या राशि वाले उनकी जो व्यापार करते हैं, यानी कि जो फैक्ट्री चलाते हैं, दुकान चलाते हैं, ठेली चलाते हैं, यानी अपना काम करते हैं। तो व्यापार भाव में देखा जाए तो जुलाई का महीना यू टर्न वाला है, यानी मालव्य योग बन रहा है। कोई सरकारी गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, कोई सरकारी रुका हुआ फंसा हुआ काम आपको मिल सकता है, सरकारी धन, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट प्रयास से आपको मिल सकता है।
साथ ही साथ विदेश से आपको लाभ होगा, या तो विदेश से आपको कोई ऑर्डर मिलेगा, कोई मशीन आएगी, ऐसा योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ रेपुटेटेड कंपनी से आपका कोई बॉन्ड, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हो सकता है, कोई काम आपको मिल सकता है। यानी जुलाई में चाहे ठेली पटरी वाला हो, चाहे फैक्ट्री वाला हो, चाहे दुकान वाला, उनकी सेल काफ़ी अच्छी रहने वाली है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी। जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी और आज हम एक कुंडली के बारे में चर्चा करेंगे जिसमें शनिदेव योग कारक होने के बावजूद भी नीलम पहनने पर नुकसान देता है। उस कुंडली के बारे में चर्चा करेंगे कि कुंडली के अंदर योग कारक है। शास्त्रों के अंदर भी लिखा है कि पंचमेश शनि होते हैं या तुला राशि में उच्च के होते हैं तो अच्छा रिजल्ट देते हैं, इनके रत्न पहनने चाहिए। लेकिन रत्न पहनने के बावजूद भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिला है। इसका कारण क्या है? चलिए पहले कुंडली देख लीजिए। ये कुंडली है कन्या लगन की, विक्रांत जी की कुंडली है और ये कन्या लगन की कुंडली है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पंचमेश इनकी कुंडली में शनि है और पंचम, नवम और लगन के ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर आपको रत्न पहनाते हैं। और जो है शनि जो है तुला राशि के बैठे हुए हैं, तुला राशि के यानी कि उच्च के बैठे हुए हैं। उसके बावजूद भी पहले हम विक्रांत जी से बात कर लेते हैं कि उन्होंने कैसे कैसे किया और फिर मैं बताता हूँ कि क्यों रत्न सूट नहीं किया। विक्रांत जी, जय माता दी। जय माता दी। तो मेरे को जब गुरुजी ने ये पहनाया था, नीली पहनाई थी और सफ़ेद मूंगा और पन्ना पहनाया था, तो उस साल मेरा प्रमोशन काफ़ी अच्छा हुआ था ऑफिस में भी और मेरा काम अच्छा चलता था। लेकिन जब मैंने नीलम पहना 2017 में तो मेरा एक्सीडेंट हो गया था घर में ही, मतलब मैं गिर गया था, तो ये उल्टे हाथ में फ्रैक्चर हो गया था। फिर मैंने उसको उतार दिया था। कारण क्या है मैं अब आपको बता देता हूँ कि इन्होंने 2017 और 18 के अंदर नीलम पहना। मैंने इनको नीली पहनाया तो नीली इनको सूट किया, ठीक है जी, और इनको अच्छा रिजल्ट मिला भगवान की कृपा से। लेकिन क्या है कि उसके बाद इनका हमसे संपर्क हो नहीं पाया तो उन्होंने सोचा कि नीली पहना है तो नीलम पहन लेते हैं। तो नीलम पहनने के बाद इनके साथ में ऐसा क्या हुआ, ये आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जब भी हम नीलम पहनाते हैं तो नीलम में एक चीज़ का बड़ा ध्यान दिया जाता है कि उस समय पे आप पर कोई ढैया, कोई साढ़े साती तो नहीं है। यदि ढैया या साढ़े साती होगी, जैसे कि आप इनमें देख सकते हैं, इनकी मकर राशि है और विगत 2.5 साल में, अभी तो मकर राशि में शनि चल रहे हैं, विगत 2.5 साल में जो शनि थे वो आपके चल रहे थे धनु राशि में। धनु राशि से भी इनके ऊपर साढ़े साती चल रही थी। तो उस समय पे अगर आप नीलम पहनते हैं तो बड़ा नुकसानदायक हो जाएगा। अभी भी ये नीलम नहीं पहन सकते हैं। ये नीलम जब पहन सकते हैं जब इन पे पूर्णतया से साढ़े साती निकल जाएगी, जो कि और नीलम इनको सूट भी करेगा विक्रांत जी को, क्योंकि इनको नीली सूट कर गई है। लेकिन कब करेगा? जब ये पूर्ण तरीके से साढ़े साती निकल जाएगी। यानी कि कब? अभी अप्रैल 2022 में कुंभ राशि में शनि आएंगे। जब कुंभ से निकल जाएंगे तब ये नीलम पहनेंगे और लाइफ टाइम इनको शनि बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। कारण क्या है कि साढ़े साती के अंदर अगर आप शनि का नीलम पहन लेते हैं और आपकी कुंडली में शनि कितना भी उचका हो, आपको नुकसान देगा, आपको चोट दे देगा, आपको नुकसान दे देगा। तो इसके लिए थोड़ा सावधान हो जाएं। ये बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि ये लगने, वो लगने। देखिए मित्रों, किताबी ज्ञान हमने भी बहुत लिया है, हमने बहुत पढ़ा है, PhD की है, ठीक है, और मेडलिस्ट हैं, वो आप जानते ही हैं। लेकिन प्रैक्टिकल ज्ञान हमेशा बदल जाता है। लोगों से बात करने पे चीज़ें अलग सामने आती हैं। तो कृपया करके अच्छे सुझाव दें, किताबी सुझाव ना दें, वो हमारे पास ऑलरेडी हैं। इस कार्यक्रम में मित्रों बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी मित्रों।